सखी, इस सखा सखी के रिश्ते को कोई ना तोड़ने पाए, आप हमेशा मेरे सखा रहें। सुभद्रा ने कहा गोपाल, मेरा मन एक पंछी है, तुम्हारे चरण रूपी पिंजड़े में हमेशा के लिए कैद हो जाएं। सबने कुछ ना कुछ मांग लिया, लेकिन कुंती चुपचाप खड़ी हैं। कन्हैया ने कहा बुआ, तुम कुछ नहीं मांगोगी, तुम तो जब से जन्म लिया, जन्म कहीं और लिया, पालन पोषण कहीं और हुआ, पति भी मिला तो पीलिया का रोगी मिला, तुमने तो कभी सुख का मुख ना देखा। बुआ, आज वो समय है, तुम मांग लो। कुंती ने कहा गोपाल, तुम्हें यदि कुछ देना ही है तो मुझे विपत्ति दे दो, मुझे इतना दुख दो कृष्ण कि मैं हमेशा तुम्हें याद करती रहूं। मेरे कन्हैया के नैन सजल हो गए। कहा बुआ, तुमने कभी सुख का मुख नहीं देखा, आज तुम्हें पूरा राजपाट मिल गया, अब सुख भोगने का समय आया, तुमने ये क्या मांग लिया बुआ, तुमने दुख मांग लिया। कुंती ने कहा सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि नाम से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। हे गोपाल, तुम कहते हो कि मैंने सुख का मुख ना देखा, हे कृष्ण, यदि मैं दुख ना भुगती होती तो आज मेरे बालकों के साथ पूरे ब्रह्मांड का मालिक ना खड़ा होता। धन्य है ये दुख, धन्य है ये दुख। ये विपत्ति ना होती तो कृष्ण मेरे बालकों के साथ पग पग तू थोड़ी ना चलता। तो बताइए, सुख प्यारा या दुख प्यारा? सुख में हम कभी स्मरण नहीं करते, दुख में हर क्षण गोपाल की याद आती है। पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, सभी के साथ मेरे कन्हैया भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह लेटे लेटे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मेरे कन्हैया जैसे ही पहुंचे कहा कि आपको तो इच्छा मृत्यु प्राप्त है, अब आप इस बाणों की सरसैया से उठ जाइए पितामह। पितामह ने कहा मैंने कौरवों का नमक खाया, वो खून के साथ बह गया। हे कृष्ण, अब मुझ में जो बचा है तो मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं गोविंद। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हे गोपाल, अब तुम मुझसे जीवित रहने की कोई कामना मत करो कन्हैया। क्यों? क्या पता इस मृत्यु का, जो अभी आई है फिर आए ना आए। कैसी मृत्यु, कितना सुंदर संयोग बना हुआ है गोपाल। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इससे बड़ा महायोग क्या चाहिए कृष्ण। गोपाल, आप सामने खड़े हैं, बगल में गंगा बह रही है, मुझे क्या चाहिए कृष्ण। ये कह करके कन्हैया को देखते हुए श्री कृष्ण कहते हुए भीष्म पितामह का भी प्रणाम तो हो गया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की ये हो। अर्जुन को लेकर के मेरे कन्हैया द्वारिका नगरी लौट आए। उधर जिस शिशु को गर्भ में मेरे गोविंद ने बचाया था,
आज उस शिशु ने जन्म ले लिया। जन्मते ही वो शिशु पालती मार कर बैठ गया और दुनिया की भीड़ में निहारने लगा, चारों तरफ देखता और रोता। बड़ा विचित्र बालक। उसको देखने के लिए हस्तिनापुर में भीड़ एकत्रित होने लगी कि पांडवों के वंश में आखिरी वंश बचा हुआ है जो इनको जल देगा। उसे देखने के लिए भीड़ एकत्रित हुई। लेकिन पांचों पांडव गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, कहिए वशिष्ठ, ये दुनिया की भीड़ में किसको निहार रहा है, किसको ढूंढ रहा है? गुरु वशिष्ठ के नेत्रों में अश्रु आ गए। कहने लगे, हे पांडव, इस दुनिया की भीड़ में ये शिशु उसको निहार रहा है कि वो सुदर्शनधारी, वो मुरलीधारी, वो कृष्ण कहाँ गया जिसने मुझे गर्भ में बचाया था? कहाँ खो गया इस दुनिया की भीड़ में? ये गोविंद को ढूंढ रहा है। देखिए, हम और आप भी गर्भ में होते हैं तो हमारा कनेक्शन सीधे सीधे ऊपर होता है। हमारे नाभि से ब्रह्मनाल निकली होती है। ब्रह्मनाल अर्थात हमें ब्रह्मा से जोड़ने वाली। लेकिन जैसे ही हम इस मृत्यु लोक में आते हैं, ब्रह्मनाल काट दिया जाता है। वो फोन का कनेक्शन ही काट दिया जाता है कि तुम ऊपर कांटेक्ट कर पाओ। जो पुराने समय में मैया होती थी, वो मुख में उंगली डाल करके, जिब्या उल्टी होती है, जब हम माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं, हमारी त्रिटक समाधि होती है। जिब्या उल्टी करके तलवे से लगी होती है, तलवे से लगी होती है। मस्तक के बीच में एक प्रकाश स्वरूपी ज्योति का ध्यान कर रहे होते हैं। उसी में बड़े सूक्ष्म रूप से हम गोविंद का दर्शन कर रहे होते हैं त्रिटक समाधि में। क्या अभी इस अवस्था में आप अपनी जिब्या को उल्टे करके तलवे से लगा सकते हैं? लगाते ही तुरंत आप त्रिटक समाधि में चले जाएंगे। ये बड़े बड़े संत करते हैं। लेकिन मैया क्या करती हैं? जैसे ही जन्म लिया, मुख में उंगली डाल करके जिब्या को सीधी करती हैं। उस समाधि को छोड़ और दुनिया के झंझट को देख। उसके बाद बच्चा चिल्लाता है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? वो प्रकाश स्वरूप कहाँ है? तो हम लोग क्या करते हैं? झूठी ज्योति दिखाते हैं। छठवें दिन पूरा घर अंधेरा कर देते हैं, एक दीपक जला के रख देते हैं, ले देख ले। इसी प्रकाश को तो तू देखना चाहता था। बच्चा झूठे प्रकाश को देख करके खुश हो जाता है कि वो तो दिव्य ज्योति यहाँ पे भी जल रही है। ईश्वर एक ज्योति का स्वरूप है। हर कोई अपने भाव से उसे ढाल लेता है। उसके बाद कानों में, जब हम त्रिटक समाधि में अंदर गर्भ में होते हैं तो हमारे कान में बाहर की आवाज नहीं आती। हम कहते हैं गर्भ में शिशु सब कुछ सुनता है, कोई आवाज नहीं आती। वंकनाल ध्वनि शंख सुनीजे, कानों में केवल शंखों की, घंटी की और थाली बजने की, यानी कि घंटी की आवाज आती है, शंख की आवाज आती है। परमात्मा के पास केवल घंटियां और शंख ही बजते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे ही शिशु जन्म लेता है तो पीतल की थाली बजाते हैं कि उस घंटी को छोड़ और ये झूठी घंटी को देख। तो ये जग ही झूठा है प्यारे। यहाँ तो जन्म से ही झूठ सिखाया जाता है। जन्म ले लिया, आज तक किसी ने ये कहा है कि बेटा ये परम पिता परमेश्वर गोविंद हैं? हाँ, बेटा तेरी बुआ है, तेरी अम्मा है, तेरी चाची है। जी अम्मा, बुआ, चाची, नानी, काकी कोई नहीं आएंगी। जब हमें जाना होगा वहां तो केवल बंसी वाला ही आएगा। जितना हो सके अपने बच्चों को सिखाइए, बताइए कि हम जन्म देने के मात्र एक साधन है, परमपिता परमेश्वर तो वो है। और आप भी सुनिए, कोई मिट्टी का पति अपना नहीं, वो पति अपना है। क्योंकि उस पति ने अपना लिया तो वो अधपर साथ नहीं छोड़ता, यहां भी साथ देता है और वहां भी साथ देता है। प्यारे बजाओ, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
आज मेरे कन्हैया को द्वारिका में पता चला कि जिस बच्चे को, जिस शिशु को गर्भ में बचाया था, आज उसने जन्म ले लिया है। मेरे कन्हैया कुर्ता टोपी बहुत सारी मिठाइयां लेकर के हस्तिनापुर आए। लाखों की भीड़ एकत्रित थी। वो शिशु रो रहा था। भीड़ जैसे ही हटी, जैसे ही कन्हैया को देखा, खिलखिला करके हंस पड़ा। मेरे कन्हैया ने जैसे ही गोदी में लिया, हृदय से चिपक गया। मेरे कन्हैया ने सर पे हाथ रख के कह दिया, आज से इसका नाम होगा परीक्षित। प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की। मेरे कन्हैया ने उनका नाम रखा परीक्षित। परीक्षित जो एक ही छड़ में चारों दिशाओं में केवल गोविंद को निहारता हो। परीक्षित नाम रख करके उत्साह में सम्मिलित हो करके मेरे कन्हैया अर्जुन के साथ द्वारिका लौट गए। इधर परीक्षित धीरे धीरे बड़े होते गए। 6 महीने बाद जब अर्जुन लौटे तो अर्जुन के शरीर का तेज नष्ट हो चुका था। पांडवों ने कहा, क्या हुआ अर्जुन? युधिष्ठिर ने कहा, क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारे शरीर का तेज क्यों नष्ट हो गया? शरीर का तेज नष्ट केवल 3 कारणों से होता है। या तो धोखे से ब्राह्मण का अपमान हो गया हो, या ब्रह्म हत्या हो गई हो। दूसरा कारण गौ हत्या हो गई हो। तीसरा कारण पर स्त्री गमन। पर स्त्री गमन करने से शरीर का और मुख का तेज नष्ट हो जाता है। इन तीनों अपराधों में से तुमने कौन सा अपराध किया है अर्जुन, कि तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट हो गया? अर्जुन रो करके कहने लगे, हे जेठ भ्राता युधिष्ठिर, भ्राता, हमारा सखा जिसने महाभारत जैसे युद्ध में हमारे सारथी बन के हमारे साथ खड़े रहे, हर दुख में हमारे साथ रहे,